Hello everyone. In previous lecture we will discuss about the knee joint और उसी में हमने देखा था उसका पूरा टाइप, सब टाइप, लिगामेंट, आर्टिकुलर सरफेस। उसमें हमने देखे थे इसके लिगामेंट। टोटल लिगामेंट होते हैं 11, हमने शायद तक 9 या 10 ही देखे थे बट इस वीडियो में, लेकिन उसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ लिगामेंट्स के नाम। आज के इस वीडियो में हम उन पूरे लिगामेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार नी जॉइंट के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ कि सिर्फ किसके ऊपर क्वेश्चन आया है, डिफाइन या एक्सप्लेन द लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट फॉर 10 मार्क्स। तो उस हिसाब से हम इन लिगामेंट्स को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट। देखो, कैप्सुलर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा नी जॉइंट किसका टाइप है, साइनोवियल जॉइंट का। और जब मैंने साइनोवियल जॉइंट पढ़ाया था उसी में मैंने पढ़ाया था ना आपको साइनोवियल कैप्सूल, या फिर अपन ने देखा था पूरा कि अपन ने साइनोवियल कैप्सूल को ही क्या बोला था, 2 लेयर थी, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हमने बोला था फाइब्रस लेयर और साथ ही साथ उसे ही हमने बोला था कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट तो फिक्स ही है कि साइनोवियल जॉइंट में होगा ही होगा। तो इसे हमने और क्या नाम दिएगा, इसके अलावा ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस। देखो, क्योंकि मैंने बोला ना फाइब्रस लेयर होती है आउटर उस कैप्सूल की। इसके अलावा ए प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर सरफेस में। ये है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, जो मैंने डॉट डॉट पोर्शन बताया ना दोनों साइड से। तो ये अंदर वाला, ये जो है ना, ये अंदर वाला है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये हो रहा हमारा दोनों साइड कहाँ पर प्रेजेंट है, आर्टिकुलर सरफेस में। इसीलिए हम इसे बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, जो इन आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर करे। अब क्या होता है कि एक तो ये बहुत ही थिन होता है, पतला, और अब पतला है तो सिंपल सी बात है बीक होगा, है ना। कोई भी चीज़ एक धागा है, पतला होगा तो भाई बीक होगा। उसी को रास्ता बना दो तो भैंस बंध जाए, तो ये कैसा रहेगा, बीक। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये जो कैप्सूल है पीछे से पूरा हमारा कवर करता है, दोनों साइड कवर करता है, बट एंटेरियरली इट इज़ डेफिशिएंट। आगे की तरफ ये डेफिशिएंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। तो एंटेरियरली डेफिशिएंट और किससे रिप्लेस होता है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल में ना 4 अपनी मसल आती हैं, वास्टस लैटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियालिस, ऐसे करके इसमें 4 मसल एक साथ तो ना क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस बोलते हैं। अपन ने एक्सटेंशन में लिखा था ना, नी जॉइंट का एक्सटेंशन करवाती हैं। आगे देखें तो और किससे रिप्लेस होता है, पटेला, क्योंकि हमारी सामने पटेला बोन प्रेजेंट होगी, इसीलिए एब्सेंट है ना, ये रिप्लेस हो गया आप बोल सकते हो। और अगर लिगामेंट हमारा पटेला बोन है तो उसी से अटैच रहेगा एक हमारा लिगामेंटम पटेली। तो इस तरीके से एंटेरियरली हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, लिगामेंटम पटेली। समझ में आया कि एंटेरियरली कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी जगह हमारी पटेला बोन, लिगामेंटम पटेली और क्वाड्रिसेप्स मसल, ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट रहेगी। अब इस लिगामेंटम पटेली को ना हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड लिगामेंट रहा हमारा लिगामेंटम पटेली। अब देखो, पहली चीज़ तो ये मैंने सेंटर में बनाया है, तो एग्जैक्टली ये भी ना सेंटर ही होता है। किस चीज़ के लिए, सेंट्रल पोर्शन फॉर कॉमन टेंडन इंसर्शन ऑफ, ठीक है, पोर्शन ऑफ कॉमन टेंडन इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। अब मैंने पहले ही बताया था कि टेंडन और लिगामेंट साइनोवियल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखो सब आ रहे हैं। लिगामेंट क्या हो रहे थे हमारे, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे थे, जैसे इस लिगामेंट ने कनेक्ट किया। और टेंडन क्या था, जो कि बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा था। सेम एस यहाँ टेंडन, तो क्या होता है कि आपकी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल यहाँ पर अटैच्ड होंगी, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। और वो कहाँ पर रहता है हमारा, इसी लिगामेंट में। आप बोल सकते हो कि हमारा लिगामेंट पटेली ही एक टाइप से यहाँ पर अटैचमेंट की साइट प्रोवाइड कर रहा। किस चीज़ के लिए, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के लिए। इसकी अगर हम लेंथ देखें ना तो इट इज़ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना ज़्यादा आपका बड़ा रहता है। साथ ही साथ इसे ना आगे मैं जॉइंट बताऊंगी, तो मैंने सिर्फ सेंटर बना दिए और लंबे रहेगा। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है ना, या फिर कितना ब्रॉड रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। आगे देखें तो एक यहाँ पर फिर से नोट करने वाली चीज़, जैसे इसका नाम ही है लिगामेंटम पटेली, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर साइनोवियल जॉइंट का, जो कि मैंने बताया था बर्सा। बर्सा भी क्या थी, आप बोल सकते हो इस तरीके से हॉलो सैक थी।
सैक का मतलब क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पॉलीथिन पाउच, जैसे पानी पाउच नहीं होता, सेम एस इसमें भी भरा रहता है हमारा इस तरीके से साइनोवियल फ्लूइड, जो कि क्या कर रहा था, इनके बीच में फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा था, है ना, मसल है, लिगामेंट है, ताकि ये डैमेज ना हो। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लिगामेंटम है, तो किस किस बर्सा से अटैच रहेगा, अपन ने बर्सा देखी थी ना जॉइंट में, तो ये है हमारी सुपरफिशियल एंड डीप इंफ्रापटेलर बर्सा से ये वाला लिगामेंट रिलेटेड रहेगा, उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। आगे देखें तो हमारा तीसरा लिगामेंट है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। अब मैंने उस सही वर्ड को तोड़ के बताया था कि कोलैटरल मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, लिगामेंट जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, और टीबियल टीबिया बोन के साथ चलने वाला। तो देखो ये है हमारा फीमर, ये है टीबिया, टीबिया मीडियल साइड रहती है, तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। अब एक लिगामेंट रहेगा जो टीबिया के साथ चलेगा, और लिगामेंट क्यों, क्योंकि देखो टीबिया को फीमर से कनेक्ट कर रहा और कोलैटरल टीबिया के साथ साथ चलने वाला, तो इससे ये रहा हमारा टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। अब क्योंकि ये मीडियल साइट है, तो हमने इस टीबियल कोलैटरल लिगामेंट को एक और नाम दे दिया, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो मीडियल बोन के साथ चले, क्योंकि टीबिया मीडियल बोन है जबकि फिब्युला लैटरल, तो दूसरा नाम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब देखो पहली चीज़ कि हमारा पूरा लॉन्ग है, और लॉन्ग है तो ये क्या रहता है, मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक तो हमारा ये क्या है, लॉन्ग है एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, इसमें एक ग्रेट स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलती है। आगे देखें तो अब देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ पर ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला कैप्सुलर को छोड़ के, ये दोनों ही एक्चुअली किसके पार्ट हैं, इसी के, हमारा टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। दोनों का ओरिजिन सेम है, आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सुपीरियर अटैचमेंट है ना वो सेम है। ये हमारे फीमर के एपिकॉन्डाइल हुए ना, ये कौन सा मीडियल साइट है, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन नीचे क्या होता है कि नीचे वाला लिगामेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक रहा आपका ये, इसे आप एंटीरियर बोल सकते हो, साथ ही साथ आप इसे सुपरफिशियल बोल सकते हो। दूसरा जो इसके अंदर दिख रहा है छोटा वाला, इसे आप क्या बोल सकते हो, डीप, और इसे आप बोल सकते हो पोस्टीरियर पार्ट। तो अब देखो इसका पहला सुपीरियर अगर हम अटैचमेंट देखें तो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर ये रहा। इंफीरियरली देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले मैंने बताया सुपीरियर एंटीरियर पार्ट, या आप इसे क्या बोल सकते हो, सुपरफिशियल पार्ट। तो देखो इंफीरियरली कहाँ पर अटैच्ड है, ये है टीबिया, और टीबिया का शाफ्ट वो भी किस तरफ, मीडियल साइड में, तो अटैच्ड विथ मीडियल, ये रहा हमारा अटैच्ड विथ मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है ना हमारी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही बोला था लॉन्ग है। दूसरा आपका इससे छोटा रहेगा, इसका आधा कर लो ऑलमोस्ट, है ना, 5 सेंटीमीटर करीब इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा ये देखो किस किस ऊपर कहाँ से अटैच्ड है, ऊपर तो वही मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेकिन नीचे देखें तो टीबिया के दो कॉन्डाइल होते हैं। मीडियल साइट रहता है मीडियल कॉन्डाइल, और लेटरल साइट होता है लेटरल कॉन्डाइल। तो मीडियल साइट किसके अटैच्ड है इंफीरियरली, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। तो ये था हमारा एंटीरियर है सुपरफिशियल, ये था हमारा डीप या फिर पोस्टीरियर। द फोर्थ वन इज फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। तो देखो नाम इंडिकेट कर रहा, फिब्युलर मतलब किसके साथ रहेगा, हमारी फिब्युला बोन के साथ। कोलैटरल मतलब साथ साथ चलने वाला, फिब्युला बोन के साथ साथ चलने वाला, और लिगामेंट मीन्स बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला। तो ऐसा लिगामेंट जो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, किस किस बोन को, हमारी फीमर और फिब्युला को, और साथ ही साथ फिब्युला के साथ चलेगा। तो ये है हमारा फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। और क्योंकि अपन ने देखा तो ये हमारी कौन सी साइड है, मीडियल साइड, क्योंकि टीबिया। लेटरल साइड ये है हमारी फिब्युला। अब यहाँ पर ये हमारी रही लेटरल साइड, तो यहाँ से क्या हो गया, इसीलिए हमने इसे एक और नाम दे दिया, दैट इज लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। ऐसा लिगामेंट जो कि किस साइड चलेगा, लेटरल साइड, और हमारी किस बोन के साथ, फिब्युला बोन के साथ। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो इसे हमने लेटरल कोलैटरल लिगामेंट बोला। साथ ही साथ ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉर्ड लाइक,
कॉर्डलाई का क्या मतलब है, एक रस्सी के जैसे, और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है तो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग, लार्ज। आगे देखें तो इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर ये लंबा रहता है। अगर देखो इसके भी अटैचमेंट देखें, जैसे हमने टीबियल कोलेटरल के देखे, तो एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। सुपीरियर देखें तो कॉन्डाइल, और इस साइड कौन सा कॉन्डाइल होगा, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ हमारा फीमर बोन। और इन्फीरियरली अगर हम देखें तो क्या है, ये है हमारी कौन सी बोन, फिब्युला बोन, और फिब्युला का भी हेड। तो सुपीरियरली किसके साथ अटैच्ड है, टू लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, एंड इन्फीरियरली किसके साथ अटैच्ड है, हेड ऑफ द फिब्युला बोन। द फिफ्थ वन इज ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है ऑब्लिक एंड पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो एक तो अपने यहाँ पर पूरा जितने भी ना अपन ने पॉप्लिटियल फोसा पढ़ा, पॉप्लिटियल फोसा आगे पढ़ेंगे, नी जॉइंट के पीछे जो पार्ट रहता है, पॉप्लिटियल यहाँ आर्टरी पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पॉप्लिटियल मसल रहती है, और हमारी यहाँ पर पटेला बोन थी, है ना, तो लिगामेंटम पटेली, तो पटेला पॉप्लिटियल बहुत ज़्यादा बताएंगे। तो यहाँ पर है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, थोड़ा सा ऑब्लिकली इस तरीके से बोन है ना, ये हमारा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ऑब्लिकली, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो इसको देखो ये कैसा रन्स करेगा, अपवर्ड और लैटरली, ये लैटरल पोर्शन है ना, तो देखो एन एक्सपांसन, अच्छा एक इसका एक्सपांसन होता है सेमी टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का, जो हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल रहेगी ना उसी का होता है टेंडन। और क्या करेगा, इट रन्स अपवर्ड एंड लैटरली। अपन ने पढ़ी थी सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही रहती हैं, ठीक है, तो उन्हीं का टेंडन ये रहा। आगे देखें तो ये अपवर्ड और लैटरली रन कर रहा है जो मैंने बताया था। इसके बाद है हमारा आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। फिर से पॉप्लिटियल है, और आर्क्वेट मतलब एक आर्क, आर्क अपन ने देखा ना, आर्क फॉर्म करेगा किस तरीके से, इस तरीके से फॉर्म करता है एक आर्क, दैट्स वाई इसे बोला जाता है आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। और एक इसका एक्सपांसन है, एक्सपांसन का मतलब ना आप समझ सकते हो एक छोटा सा पार्ट, कि मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा लिगामेंट, तो अगर कोई इसका स्मॉल पार्ट इस तरीके से साइड है, इस साइड है, तो इन्हें हम बोल देते हैं एक्सपांसन या फिर एक्सटेंसन, है ना। तो ये किसका एक्सपांसन रहेगा, इट इज़ द एक्सपांसन, हमारा आर्क्वेट लिगामेंट एक्सपांसन है कैप्सूलर लिगामेंट का, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा, आर्टिकुलेट लिगामेंट। इसके बाद अब है हमारा क्रूसिएट लिगामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसे तो मैंने सिर्फ 7 देखा, एक्चुअल में हमारे 7 रही पर हो जाएंगे 8। इसका रीज़न ये है, अब देखो पहली चीज़ के बहुत ही थिक रहेंगे, क्या रहेंगे हमारे दोनों ही लिगामेंट, जो हमारे क्रूसिएट लिगामेंट है वेरी थिक, और साथ ही बहुत ही ये रहेंगे स्ट्रॉन्ग बैंड, जो कि क्या करेंगे, देखो अब स्ट्रॉन्ग है, थिक है, तो इनका मेन काम होता है दे एक्ट ऐसा यूनियन, यूनियन का मतलब समझे ना, एकता का काम करते हैं। और किस किस को बांधने का काम करेंगे, फीमर को टीबिया से, मेन जो यूनियन है यही बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यूनियन बिटवीन फीमर एंड टीबिया। और एक इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी को, 2 स्टेबिलिटी, एक कि हम आगे पीछे चलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई बोन आगे चले या कोई पीछे, तो कौन कौन सी स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, एंटेरो पोस्टेरियरली, तो ये करेंगे मेंटेन एंटेरो पोस्टेरियरली स्टेबिलिटी। अब देखो क्या हुआ कि इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर ऐसे 2 नाम दिए, क्योंकि एंटेरो पोस्टेरियर स्टेबिलिटी मेंटेन करना है तो आगे भी बांधना पड़ेगा, पीछे भी। तो जो क्रूसिएट लिगामेंट आगे बांधेगा, आगे प्रेजेंट होगा, उसे एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, जो क्रूसिएट लिगामेंट पीछे की तरफ सपोर्ट देगा उसे हम बोलेंगे पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो अब क्या होता है, अगर हम एंटीरियर वाले को देखें, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये है हमारे टीबिया के कॉन्डाइल, मीडियल और लेटरल, और इसी में आपने देखा होगा कि इनके बीच में एक एरिया प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में, जिसे बोला जाता है इंटर कॉन्डाइलर एरिया। अब जो एंटीरियर क्रूसिएट है वो इसके एंटीरियर पार्ट से ओरिजिनेट होता है या स्टार्ट होता है, बिगिंस फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटर कॉन्डाइलर एरिया। समझ में आया ना, इंटर मतलब बीच में और कॉन्डाइलर ये किसके, टीबिया के।
और फिर कहाँ जाएगा रन करते हुए, इट अटैच टू लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, यहाँ से जाके ये आपके लेटरल कॉन्डाइल, ये है लेटरल कॉन्डाइल, इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड होता है। अब हम देखें पोस्टीरियर क्रूसिएट, तो यही इंटरकॉन्डाइलर एरिया, लेकिन पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट बिगिंस फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया, और एक इससे अटैच्ड होता है, इट इज़ अटैच्ड विथ मीडियल इपीकॉन्डाइल, हमारे मीडियल इपीकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच्ड होगा, और इस तरीके से हमें प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेंथ। तो ये हो गए हमारे 7 या फिर आप बोलें तो 8, क्योंकि इसमें हमने 2 पढ़े, लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लिगामेंट, दैट इज मेनिस्कस। अपन ने पढ़े थे ना, एक मीडियल मेनिस्कस, एक लेटरल मेनिस्कस, तो एक साथ बोला जाता है मेनिस्काई और अलग अलग तो मेनिस्कस। तो जैसे हमने देखे क्रूसिएट लिगामेंट, हमने पॉइंट एक ही डाला था लेकिन 2 लिगामेंट थे, उस हिसाब से हमारा 9th होना चाहिए। सेम एस मेनिस्काई तो एक है लेकिन होते हैं 2, एक होता है मीडियल और एक होता है लेटरल। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 लिगामेंट, है ना, क्योंकि 2 इसके और 2 क्रूसिएट के। तो देखो इसमें क्या होता है कि दे आर थिक डिस्क। एक टाइप से क्या होगा कि ये है आपकी कौन सी फीमर बोन, इस साइड है आपकी कौन सी है नीचे टिबिया बोन, इन दोनों के बीच में इस तरीके से दोनों साइड प्रेजेंट। अगर मैं बताऊं तो एक रहेगा लेटरल साइड में इस तरीके से और एक रहेगा मीडियल साइड में इस तरीके से। तो थिक डिस्क है किसकी, फिब्रोकार्टिलेज की। अपन ने कार्टिलेज पढ़ा ना, फाइब्रस कार्टिलेजिनियस, तो इस तरीके से हमारा रहेगा कार्टिलेज, है ना, अपन ने लास्ट कार्टिलेज देखा था। इस तरीके से हमारी डिस्क रहेगी फिब्रो और कार्टिलेज की, मतलब इसमें कुछ फाइबर्स भी रहेंगे जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो इसमें 2 मेनिस्काई, जैसे मैंने बताया, जो मीडियल साइड प्रेजेंट होगा, है ना, यहाँ पर देखो तो यह मीडियल साइड, तो मीडियल में दोनों यहाँ पर ओके, जो मीडियल साइड प्रेजेंट होगा ये लेटरल इसका, है ना। अभी इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा टिबिया की तरफ, उसे मीडियल मेनिस्काई, जो लेटरल साइड तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेनिस्काई। अब एक्चुअल हम डायग्राम देखते हैं, ये वाला, ये कौन सा सेक्शन है, इट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हमने नी जॉइंट को मान लो कि इस तरीके से 2 टुकड़ों में काटा और हम उसे देख रहे हैं, तब क्या होगा कि अब देखो, और ये किसका है, राइट नी जॉइंट का है। तो राइट नी जॉइंट का क्या मतलब हो गया, सिंपल सी बात है कि अगर अपन इस तरीके से राइट साइड में खड़ा कर दें किसी को भी, तो ये होगी हमारी मीडियल साइड यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरफ हो गई हमारी लेटरल साइड। अब क्योंकि ये एंटीरियर पोर्शन है ना, इस तरीके से, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि कोई ऐसे उल्टा खड़ा है तो ये एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर, इस साइड वाला लेटरल और इस साइड वाला मीडियल। अब यहाँ पर देखो तो ये जो 2 डिस्क दिख रही है ना, एक ये डिस्क और एक ये डिस्क, जो लेटरल साइड प्रेजेंट है इसे बोला जाता है लेटरल मेनिस्कस। तो ये वाला क्या हुआ आपका लेटरल मेनिस्कस, और ये जो मीडियल साइड में प्रेजेंट है इसे आप क्या बोलोगे, मीडियल मेनिस्कस। अब लेटरल मेनिस्कस को अगर आप लोग देखो तो ये कैसा दिख रहा, नियरली एकदम सर्कुलर, अगर थोड़ा सा और होता तो ये पूरा सर्कल बन जाता। तो लेटरल वाला कैसा है आपका, नियरली सर्कुलर। वही मीडियल को देखोगे तो ये है लगभग सेमी सर्कुलर। तो मीडियल वाला कैसा हुआ, सेमी सर्कुलर। अब क्या होता है कि इनके कुछ फीचर्स हैं स्पेशल इन 2 लिगामेंट्स के, कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इसमें देखोगे तो चाहे ये वाला देखो मीडियल या लेटरल, दोनों प्रेजेंट हैं 2 एंड। एक एंड जो एंटीरियर साइड तो इसे एंटीरियर एंड, जो एंड पोस्टीरियर साइड तो पोस्टीरियर एंड, तो दोनों में 2 एंड है। दूसरी चीज़ कि 2 बॉर्डर। अब देखो ये है मान लो हमारी बोन, अपन देख रहे हैं, ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट यहाँ या इनर पॉइंट, तो जो बॉर्डर इस मिडिल पॉइंट के पास रहेगा उसे बोलेंगे हम इनर, और जो इससे दूर रहेंगे ना आउटर। तो दोनों के इनर बॉर्डर, चाहे ये देखो चाहे ये कैसे हैं, कॉनकेव, धसे हुए ये, जबकि आउटर बॉर्डर चाहे ये वाला देखो इस साइड का, चाहे ये कैसे कॉनवेक्स, मतलब बाहर की तरफ आप बोल सकते हैं ना, उभरे हुए। इसके बाद इनमें रहते हैं 2 सरफेस, जो कि मैंने बोला ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो एक ये जो हमें दिख रही होगा सुपीरियर सरफेस, और एक इसके नीचे प्रेजेंट होगा इंफीरियर सरफेस। अब देखो इसके ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट वन, जैसे मैंने बोला कि फिब्रोकार्टिलेज की एक डिस्क है ना, जैसे वर्टिब्रा कॉलम में अपन ने डिस्कस किया होगा कि, या फिर लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, ये भी तो लॉन्ग बोन ही एक टाइप से हमारी
दोनों ही हैं ही लॉन्ग बोन। तो इनके बीच में सबसे पहले तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करेंगे, शॉक एब्जॉर्बर का काम, मतलब अगर हम जो मूवमेंट करते हैं ना, जंपिंग कर रहे कुछ भी कर रहे तो एक दूसरे में फ्रिक्शन ना हो, एक तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करना, इंजरी शॉक हम आपको झटका ना लगे बोन को, उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, जॉइंट में ल्यूब्रिकेशन, इसके साथ साथ प्रोपरियोसेप्शन। अब इसमें होती हैं आपकी नर्व एंडिंग्स, है ना, नर्व यहाँ पर सप्लाई होती है, और नर्व सप्लाई प्रोपियोसेप्शन, मतलब आपको एहसास, जब हम दौड़ते हैं, अब हम आँख भी बंद कर लें ना, अगर मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा तो मेरे को पता है यार कि हाँ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा, तो ये होता है प्रोपियोसेप्शन। समझ में आ रहा, ये हो गया। आगे अगर हम देखें तो हमारा लास्ट है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब इसमें 9 आए, मैंने बोला था 11, तो 9 इसलिए आए क्योंकि ये 2 है ना, तो एक और ऐड करो तो 10, ऐसे ही क्रूसिएट 2 थे तो एक और ऐड करो तो 11। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करेगा, इसी डायग्राम में आप लोग देखो, ये होगा मीडियल और लैटरल मेनिस्कस, इनको जो कनेक्ट कर रहा है, देखो एंटीरियर एंड को, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि कनेक्ट करता है एंटीरियर एंड ऑफ मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस। अब इनके अलावा यहाँ पर और कुछ भी लिगामेंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा जो एंटीरियर साइट है ना, ये है हमारा लिगामेंटम पटेली। इसके अलावा ये जो एंटीरियर साइट, ये है हमारा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसके अलावा ये है हमारा पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। और लेटरल साइट कौन सी बोन, लेटरल साइट हमारी कौन सी बोन रहेगी, दिस वन फिब्युला, तो ये रहा हमारा फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। और मीडियल साइट कौन सी बोन, टीबिया, तो ये रहा हमारा टीबियल कोलैटरल लिगामेंट या फिर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और इसे बोल सकते हो आप लोग लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो ये थे हमारे लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।